हुकूमत आइन में तरमीम के लिए मुतहरिक, छुट्टी के रोज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जारी रखने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम तरीन इजलास आज होंगे। इजलास कल जारी रहने का इम्कान। इत्तेहादियों को आज ऑन बोर्ड लिया गया है। 3 बजे होने वाला कौमी असम्बली इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी। कोई बिल मंजूरी के लिए नहीं रखा गया। सप्लीमेंट्री एजेंडे के तहत तरमीमी बिल लाए जाने का इम्कान। IPPs को नाकाबिले बर्दाश्त चार्जेस की अदायगियों का तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा। सेनेट इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी। सेनेट इजलास में कोई कानून साजी एजेंडे का हिस्सा नहीं। पार्लिमानी जराये के मुताबिक नंबर गेम पूरा होने पर सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर आईनी तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया जा सकता है। सेनेटर इसहाक डार वक्फा सवालात मौखर करने की तहरीक पेश करेंगे। आपको बताएं, इजलास कल जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हुकूमत आइन में तरमीम के लिए मुतहरिक दिखाई देती है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। छुट्टी के रोज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जारी रखने का फैसला सामने आया है। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम तरीन इजलास आज होंगे। आपको इस हवाले से बताएं, इजलास कल जारी रहने का इम्कान। इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड ले लिया गया है। कौमी असम्बली और सेनेट के अहम तरीन इजलास आज। इत्तेहादियों को भी मुतला कर दिया गया। कौमी असम्बली इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी। कोई बिल मंजूरी के लिए नहीं रखा गया। सप्लीमेंट्री एजेंडे के तहत तरमीमी बिल लाए जाने का इम्कान है। IPPs को नाकाबिले बर्दाश्त चार्जेस की अदायगियों का तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे का हिस्सा है। सेनेट इजलास का 5 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। सेनेट इजलास में कोई कानून साजी एजेंडे का हिस्सा नहीं। पार्लिमानी जराये के मुताबिक नंबर गेम पूरा होने पर सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर आईनी तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया जा सकता है। सेनेटर इसहाक डार वक्फा सवालात मौखर करने की तहरीक पेश करेंगे। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, कौमी असम्बली और सेनेट के अहम तरीन इजलास आज होने जा रहे हैं। इत्तेहादियों को भी मुतला कर दिया गया है। कौमी असम्बली इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट और रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि कानून साजी हुकूमत का इस्तेहकाक है। जो बिल लाया जा रहा है किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर नंबर पूरे होंगे तो पास हो जाएगा। हम इसे तब देखेंगे जब हमारे सामने लाया जाएगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई एक जमात मुल्क की मसाइल हल नहीं कर सकती। तमाम जमातों को मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात से मुतालिक बयान को गैर संजीदा करार दिया। एक सवाल के जवाब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आज के हक में नहीं। जो बिल पास हो रहा है ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। ये एक ऐसा बिल है जिससे एक रिफॉर्म्स की बात है। हमारी नंबर जो है पूरे हैं या नहीं है, पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे। इसमें आपको फिक्र की जरूरत ही नहीं। मैंने पहला ये काम किया कि एक तो सुपीरियर जुडिशरी के जज जो नज़रबंद थे उनको मैंने रिहा किया, और दूसरा मैंने ये ऐलान किया इस मुल्क को अकेला एक पार्टी नहीं चला सकती। तो अब मिल के काम करना ज़रूरी है। अब ये देखें कि जिन्होंने मेरे ऊपर केस बनाया, आज हम 2 वोट जो हैं यहाँ खड़े हैं, हम जाएंगे तो वो पास हो जाएगा। नई आईनी तरमीम पर हुकूमत एक दूसरे से मुख्तलिफ। जहां ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हमने तरमीम जरूर करनी है लेकिन कब करनी है ये मुझे नहीं मालूम, वहां बैरिस्टर अकील कहते हैं आईनी तरमीम के लिए हमारे पास कौमी असम्बली में नंबर्स पूरे हैं। आईनी तरमीम किसी शख्स या फर्द वाहिद के लिए नहीं, तमाम जजेस की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं मुस्लिम लीग नून के नंबर पूरे, दीगर जमातों की सवाबदीद है कि वो क्या राय रखते हैं। आईनी तरमीम हो सकती है इसलिए 2/3 अक्सरियत चाहिए। चीफ विप नून लीग तारिक फजल चौधरी कहते हैं आईनी तरमीम से मुतालिक बिल पर अभी कोई चीज हतमी नहीं हुई। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पेशी की बातें कयास सराइयां हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इत्तफाक राय के बगैर नई आईनी तरामीम की मुखालफत कर दी। कहते हैं कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा। इंसाफ के लिए जुल्फकार अली भुट्टो की तीसरी नस्ल का इंतजार करना पड़ा। आम आदमी को क्या इंसाफ मिलेगा? आजाद और मुंसिफाना सहाफत जरूरी है। कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी की तश्कील खुश आइंद है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर आज से ही अमल दरामद होना चाहिए। अगर हमने सियासी इंतकाम नहीं लेना, करप्शन का खात्मा करना है तो नैब इस्तेहाद जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आज के हक में नहीं। जहां तक आईनी तरमीम की बात है सिर्फ बातें हो रही हैं इस वक्त, और वो उस पर अमल दरामद तो अभी आपके सामने अभी तक मुसव्विर। अगर हम फैसला करते हैं कि नहीं, हमने अब माहौल चेंज हुआ है, हालात चेंज हुआ है, हमने नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक काम लेना है, तो उस पर भी मैं गौर करने के लिए तैयार हूं। अगर हमने वाकई
करप्शन का मुकाबला करना है और सियासी इंतकाम नहीं लेना है, तो फिर चार्टर डेमोक्रेसी का नैब रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म्स का निजाम फॉलो करना पड़ेगा। आईनी तरमीम से मुतालिक अपनी इस्तेहात तजवीज कर दी, इस हवाले से कोई चीज आई तो गौर होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं, ताहम खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे भी नहीं। मुख्तलिफ अजला में अमन अमान के हालात अच्छे नहीं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत का बयान जज्बाती बात, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अदलिया को फतह करने का प्लान बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को इससे डबल एक्सटेंशन मिल जाएगी। ये सब फॉर्म 47 वाली हुकूमत को बचाने के लिए किया जा रहा है। लोगों को अगवा करके नंबर गेम पूरी की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि किसी को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का सोचना भी नहीं चाहिए। अगर गवर्नर राज लगाया तो मामला हाथ से निकल जाएगा। लोगों को अगवा करके नंबर गेम पूरी करने की कोशिश की जा रही है। अदलिया को फतह करने का एक प्लान है जो कि इस आईनी तरमीम के जरिए उसको जो है वो अमल पजीर में लाया जा रहा है, उसके ऊपर अमल किया जा रहा है। और पार्लियामेंट, पहले तो पूरी पार्लियामेंट वैसे ही जाली है, 18 सीटों के साथ वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है, लेकिन फायज ईसा साहब को डबल टेन्योर मिलेगी। जो 3 साल वो मुकम्मल कर चुके हैं, 3 साल उनको और मिल जाएंगे। तो ये एक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट होने जा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि फायज ईसा साहब खुद कह चुके हैं कि वो कोई पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं करेंगे। उनको फौरी तौर के ऊपर फिर अपने ओहदे से हट जाना चाहिए और मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन होना चाहिए। और अब इसके ऊपर भी जब सीटें पूरी नहीं हो रही तो लोगों को अगवा करके, उनके बीवी बच्चों को अगवा करके नंबर पूरे किए जा रहे हैं। अलीमा खान ने कहा कि हमारा भाई बेगुनाह जेल में है, उसका जुर्म सिर्फ यही है कि वो अपना मैंडेट वापस मांग रहा है। बानी पीटीआई ने बातचीत करने के लिए कमेटी बनाई थी मगर हमें धोखा दिया गया। अभी पीटीआई के MNAs को उठाया जा रहा है ताकि चीफ जस्टिस की मुद्दत में तौसी हो सके। मजीद कहा, यहाँ इंसाफ का सिस्टम यह है कि हमें हर हाजिरी पर पेश होना पड़ता है। जो लोग जेल में हैं उन्हें मुलाकात के लिए सहूलत दी जाए। चाहे पूरी हुकूमत के बंदे कानून के ऊपर क्यों, हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है उसके अंदर ये कानून के नीचे हैं। पीटीआई के MNAs को अगवा किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ को उठाया जा रहा है। किस लिए? ताकि काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन मिल सके। हमें अपने इंसाफ के निज़ाम को बचाने के लिए, अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए हम सबको खड़े होना पड़ेगा। जो इंसाफ का सिस्टम है उसके अंदर ये है कि हमें रोज़ पेश होना पड़ता है। हमें हर हाजिरी पे अगर ना आए तो वो कहते हैं हम आपको जेल में डाल देंगे। तो दूसरी जानिब जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नेमत सुप्रीम कोर्ट में मर्जी के जजेस लगाना चाहती है। चीफ जस्टिस को जजेस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक पोजीशन वाज़ेह करना होगी। अदालती इस्लाहात का बिल मुल्क के लिए खतरनाक होगा। हुकूमत आईनी तरमीम से बाज रहे। एक तरफ मिसाक के जमहूरियत, दूसरी तरफ मर्जी की तरमीम लाई जा रही है। नंबर्स पूरे करने के लिए पीटीआई के लोगों को उठाने के बयान का नोटिस लिया जाए। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस सिलसिले में बहुत वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए था कौम के सामने, और हुकूमत को भी बता देना चाहिए था कि ये चीज़ दुरुस्त नहीं है और इसके नतीजे में मज़ीद अफरा तफरी और इंतशार फैलेगा। इसलिए इस मसले को हुकूमत को नहीं छेड़ना चाहिए। और हम पूरी कौम देख रही है कि कौन सी पार्टी क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है और कितना जमहूरियत को पामाल किया जाएगा। एक तरफ मीसाक पार्लियामेंट की बात करती हैं ये पार्टियां, और दूसरी तरफ हुकूमत अपनी मर्जी की तरमीम करने के लिए इस तरह के अगर हथकंडे इस्तेमाल करती है। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से मुतनाज़ ट्वीट, बगावत पर उकसाने के इल्जाम पर बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साइबर क्राइम की 4 रुकनी टीम अडियाला जेल पूछगछ के लिए पहुंची। बानी पीटीआई ने FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। बानी पीटीआई ने FIA साइबर क्राइम तहकीकाती टीम को जवाब दिया कि वकला की मौजूदगी में तफ्तीश में शामिल होगा। FIA की टीम बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से होने वाली पोस्ट की तहकीकात के लिए खुसूसी तौर पर अडियाला जेल पहुंची थी। 4 रुकनी टीम अडियाला जेल में 1.25 घंटे से जायद मौजूद रही। इनकार के बाद वापस रवाना हो गई। 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज दोबारा तफ्तीश के लिए अडियाला जेल जाएगी।
पीटीआई ने मुल्क के खिलाफ साजिश में कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। अब फौज को निशाना बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं फुटेज मौजूद है। पार्लियामेंट से पीटीआई रहनुमाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नकाबपोशों ने गिरफ्तार किया हो तो सबूत सामने लाएं। मुल्क में महंगाई और शरह सूद में कमी आई, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। IMF प्रोग्राम बहाल करने में हुकूमत कामयाब हुई। अली अमीन गंडापुर को मीडिया और खवातीन से मुआफी मांगनी चाहिए। जो बानी चेयरमैन पीटीआई के सोशल मीडिया पे एक पैगाम दिया गया, ये इस मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं और ये जो फौज के इदारे को टारगेट किया जा रहा है, ये फिर से एजेंसियों को ले आए कि जी नकाब पोश आ गए, हमें उठा लिया, हमारे पे जुल्म हो गया। देखिए वीडियोस क्लियर हैं, देखा जा सकता है। इनके रहनुमा जब गाड़ी में बिठाए जा रहे हैं, पुलिस के एहलकार वर्दी में मलबूस मौजूद हैं, पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं। अभी जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जलसे में सहाफियों के हवाले से जबान इस्तेमाल की है, इस पर पूरी जमात को, इनके चेयरमैन को, इनके तमाम लोगों को माजरत करनी चाहिए। वायदा हो गया है और बोर्ड की मीटिंग में उसको एक खत्मी शक्ल दे दी जाएगी। इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गई है, महंगाई। खबर दें आपको, मुजफ्फरगढ़ में 3 कमसिन बहनों को कत्ल करने वाले भाई को अदालत ने बरी कर दिया। पुलिस के मुताबिक वालिदैन की जानिब से राजीनामे किए जाने के बाइस मकामी अदालत ने मुलजिम को बरी करने का ऑर्डर जारी किया। मुलजिम बासित ने 18 जुलाई 2023 को थर्मल कॉलोनी में अपनी 3 कमसिन बहनों को ज़िबा करके कत्ल कर दिया था। डीपीओ सैयद हुसैन हैदर का कहना था कि तहरीरी फैसला आने के बाद इसका जायजा लेकर अपील की जाएगी। वालिदैन की जानिब से राजीनामा किए जाने के बायस अदालत ने मुलजिम को बरी कर दिया। पुलिस का ऐसा बताना है मुलजिम बासित ने 18 जुलाई 2023 को थर्मल कॉलोनी में अपनी 3 कमसिन बहनों को कत्ल कर दिया था। आपको बताएं, सूबाई वजीर सकाफत और सियाहत सैयद जुल्फकार अली शाह का गवर्नर स्टेट बैंक को खत। करेंसी नोट से मोहनजोदड़ो की तस्वीर हटाने का मामला। महकमे सकाफत की जानिब से स्टेट बैंक के अमल पर तहफुजात का इजहार। अब 20 रुपए के नोट से मोहनजोदड़ो की तस्वीर हटाकर बाब खैबर की तस्वीर लगाई गई है। मोहनजोदारो सिर्फ तारीखी नहीं बल्कि यूनेस्को की जानिब से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि एक आला और शानदार तहजीब की पहचान है। आपको बताएं, सूबाई वजीर सकाफत की जानिब से खत लिखा गया है। महकमे सकाफत की जानिब से स्टेट बैंक के अमल पर तहफुजात का इजहार किया गया है। सूबाई वजीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फकार अली शाह का गवर्नर स्टेट बैंक को खत। करेंसी नोट से मोहनजोदारो की तस्वीर हटाने का यह मामला है। आपको बताएं कि सूबाई वजीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फकार अली शाह का गवर्नर स्टेट बैंक को खत। आबिदा खान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आबिदा खान, खत का मजीद अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, करेंसी नोट से मोहनजोदड़ो की जो तस्वीर हटाने का मामला है, उस हवाले से सूबाई वजीर सकाफत और सियाहत सैयद जुल्फकार अली शाह का गवर्नर स्टेट बैंक को जो है इस हवाले से खत लिखा है कि महकमे सकाफत की जानिब से स्टेट बैंक के रद्द अमल पर तहफुजात का भी इजहार किया है। सूबाई वजीर सैयद जुल्फकार अली शाह का गवर्नर स्टेट बैंक से मामले पर गौर करने का मुतालबा किया गया है कि 10 रुपए के नोट पर 1970 में मोहनजोदड़ो की जो तस्वीर मौजूद थी, बाद में मोहनजोदारो की तस्वीर मौजूद थी जिसको हटा दिया गया है, उस पर खत लिखा गया है। आप अपडेट कर रही थे आबिदा खान, आपका शुक्रिया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे का यह मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं शेर अफजल मरवत, वकास अकरम, शुएब शाहीन और दीगर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने शुएब शाहीन की दरखास्त जमानत बादस गिरफ्तारी पर फैसला महफूज कर लिया। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि मैं ड्यूटी जज हूं, बेहतर है कि जज साहब खुद सुन लें। पुलिस की जानिब से मुकदमे का रिकॉर्ड ताहाल अदालत में पेश नहीं किया गया। केस के तफ्तीशी अफसर हमरा रिकॉर्ड मुकदमे अदालत पेश हुए हैं। आपको इस हवाले से बताएं, अदालत ने शुएब शाहीन की दरखास्त जमानत बादस गिरफ्तारी पर फैसला महफूज कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के मुकदमात पर यह समाअत हुई है। मैं ड्यूटी जज हूं, बेहतर है कि जज साहब खुद सुन लें। जज ताहिर अब्बास सिप्रा की जानिब से कहा गया है। पुलिस की जानिब से मुकदमे का रिकॉर्ड ताहाल अदालत में पेश नहीं किया गया है। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी के दिफात के तहत थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे का यह मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं शेर अफजल मरवत, वकास अकरम, शुएब शाहीन और दीगर की दरखास्त जमानत पर समाअत हुई है। जमशेद कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद, फैसला महफूज कर लिया गया? जी बिल्कुल, पीटीआई रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो जिस्मानी रिमांड है उसके कलअदम होने के बाद इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद में दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी दायर की थी। आज जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इन दरख्वास्तों पर समाअत करना थी, लेकिन जज अबुल हसनात जुल्करनैन की छुट्टी पर होने के बाद ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने समाअत की और उन्होंने बताया कि जो 3 दरख्वास्त जमानतें हैं, जिनमें वकास अकरम, अहमद चट्टा और शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त जमानत है, उस पर मुतलका जो जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन वो पीर को समाअत करेंगे और शुएब शाहीन की हद तक अदालत ने दलाइल सुनने के बाद
दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर जो है वो फैसला महफूज कर लिया है। शोएब शाहीन की जानिब से रियासत अली आज़ाद, इनके साथ साथ इशफाक अहमद और आदिल अजीज काजी जो है वो अदालत पेश हुए और अदालत को बताया कि शोएब शाहीन की हद तक सिर्फ ये इल्जाम है कि उन्होंने जो है वो पिस्तौल लहराई और इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बयान दिया है उसके मुताबिक प्रोसिक्यूटर ने बयान दिया है कि शोएब शाहीन से डंडा बरामद हुआ है और जो है वो आदिल अजीज काजी ने अदालत से इस्तदा की कि शोएब शाहीन की जमानत बाद गिरफ्तारी जो है वो मंजूर की जाए, क्योंकि जो दिगर एमएनएज गिरफ्तार हैं उन्हें जो है वो स्पीकर असेंबली के नोटिफिकेशन के बाद जो है वो पार्लियामेंट लाजिज में ही रखा गया है। पार्लियामेंट लाजिज को सब जेल का दर्जा दिया गया था, लेकिन शोएब शाहीन जो है वो अडियाला जेल में जो इस जुडिशल रिमांड पर मौजूद हैं, लिहाजा उनकी हद तक जो है अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। जी, अदालत ने फैसला महफूज किया है। जमशेद कादिर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रहीम यार खान 2 माह कबल थाना सिरिया डिवीजन में तैनात सब इंस्पेक्टर इदरीस की रिश्वत वसूल करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में सब इंस्पेक्टर खातून से मुकदमे के इंदराज की मद में रिश्वत वसूल करते देखा जा सकता है। खातून ने 2 माह कबल निजी मामले का मुकदमा दर्ज करने के लिए तफ्तीशी ऑफिसर को भारी रिश्वत दी। डीपीओ रिजवान उमर गोंदल ने वाकये का नोटिस लेते हुए सब इंस्पेक्टर इदरीस को मुअत्तल करते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। खातून ने मुकदमा दर्ज करने के लिए तफ्तीशी अफसर को भारी रिश्वत दी। दूसरी जानिब मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जाली विफाकी और सूबाई वज़रा की अली अमीन और अफगान कौंसल जनरल की मुलाकात पर तनकीद मुज़ाहिका खेज है। अफगान कौंसल जनरल से इलाकाई अमन और बाहमी तिजारत पर बात हुई। हम अफगानिस्तान के साथ बेहतर समाजी और तिजारती रवाबित को फरोग देना चाहते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने एक बयान में कहा कि 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला गैर मुल्की दौरे और मुआहदे भी कर सकते हैं। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ बहैसियत वज़ीर आला मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किया करते थे। इन दौरों में शहबाज शरीफ ने तिजारती मुआहदे भी किए, खूब कमीशन भी कमाया। तनकीद करने वाले ये बताएं मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला कितने सुफरा से मुलाकातें की। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने गैर मुल्की सुफरा और काउंसिल जनरल से मुलाकातें की और आइंदा भी करेंगे। कराची का रुख करेंगे। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में मेन शाहरा अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बाइस मुसाफिरों को मिनटों का सफर घंटों में तय करना पड़ता है। मजीद तफसीलात जानेंगे एबीएन न्यूज के नुमाइंदा बिलाल अली से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, शहर कायद की जो मुख्तलिफ सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं और साथ साथ जो है सड़कों पे जो है शहरी जो निज़ाम है वो भी दरम बरम होकर रह गया है। मैं इस वक्त पाक कॉलोनी की सड़क पे मौजूद हूँ और ये सड़क है, इस पे जो सेवरेज के जो पानी है वो भी खड़ा है और जो सड़क है वो टूट फूट का शिकार है। इस रोड पे ये जो सड़क है ये शेरशाह से होते हुए ये पाक कॉलोनी से होते हुए नाजमाबाद 1 नंबर तक जाती है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या मुश्किलात हैं, कितने ट्रैफिक हादसा हो चुके हैं। ये तकरीबन 10 साल से मैं देख रहा हूँ इसको। 10 साल पहले ये रोड बना था और उसके बाद दूसरे अगले दिन ही पानी आ गया इसके ऊपर। जब से ये चीज़ सामने है आपके और टूट फूट का शिकार है रोड, बड़ी परेशानी होती है गाड़ियों को, इंसानों को। बहुत हादसा होते हैं यहाँ पर, इंसान की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। यकीन करें इस मुआशरे के अंदर सबसे बड़ा जो नुकसान इंसान को है, यहाँ पर कोई एम्बुलेंस नहीं आती जल्दी से। अगर कोई मरीज आ जाता है यहाँ पर कोई हादसे के लिए हादसा हो जाता है तो कोई एम्बुलेंस नहीं आती जल्दी से। जी बिल्कुल, इलाके में किन से बात हुई तो उनका कहना है अक्सर यहाँ पर जो ट्रैफिक हादसा होते हैं और एम्बुलेंस को जो बुलाते हैं उसके बाद एम्बुलेंस को आने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। कई दफ़ा जो इंतज़ामिया की शिकायत कर चुके हैं लेकिन इंतज़ामिया कोई सुनवाई नहीं करती है। जी।